हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर लेकर 22 मई की। तो 22 मई की करंट अफेयर अपनी शुरुआत करते हैं साथियों। आज की पहली जो करंट है आज वो है जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस था और ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और वर्ष 2021 में इसे मनाने का जो थीम था वो था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसे मनाने का थीम था। और जैविक विविधता को अक्सर पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। ठीक है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जानते ही हैं। तो उसमें न कि केवल पौधों, पशु और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता होती है, बल्कि इसके साथ ही इसमें प्रत्येक प्रजाति, ठीक है, प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी इसमें होते हैं। ठीक है, और आगे बात करें आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को था। तो भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाते हैं और आतंकवाद रहित भी मनाते, विरोधी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और साथ ही बात करें तो 21 मई को राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई है। ठीक है, और दिन मनाने के पीछे का उद्देश्य यही है, लोगों के बीच शांति रहे, मानवता रहे, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना। बस यही इस तिथि को मनाने का मेन थीम है। और आगे बात करें तो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है, वो भी 21 मई को ही मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस है वो 21 मई 2021 को मनाया गया, लेकिन इसे मनाने का थीम सब कुछ मैं आपको बताता हूँ कि मई के तीसरे शुक्रवार को वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला ये एक वैश्विक आयोजन है और जिसका उद्देश्य हमारे ग्रह की लुप्त प्राय प्रजाति की सुरक्षा करना ही है। और 2021 में 16वां राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है और अमेरिकी सीनेट द्वारा स्थापित, ठीक है, ऐतिहासिक राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2006 में अस्तित्व में आया था। ये 2006 में अस्तित्व में आया था। और साथ ही बात करते हैं सौर पैनल की, तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में तीसरे स्थान पर भारत रह चुका है और सौर फोटोवोल्टिक पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत है वो EY, ठीक है, कि अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत तीसरे पे आ चुका है और भारत में स्थापित ठीक है, भारत में स्थापित सौर PV क्षमता वाली पहली बार हवा की क्षमता से बढ़कर 39 गीगावाट हो गई है। ठीक है, और आगे बात करते हैं नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वयोवृद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का 14 जून 2021 को विमोचन किया जाएगा, 14 जून को किया जाएगा। और पुस्तक कास्टिंग काउच फिल्म उद्योग की राजनीति जैसे मुद्दों को संबोधित करती है और ये भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना फिल्म उद्योग में रहने के लिए क्या करना पड़ता है। साथ ही पुस्तक गुप्ता के जीवन की कहानी को सबसे अप्रासंगिक, ठीक है, अप्रासंगिक रूप से ईमानदार तरीके से साझा करेगी। और आगे बात करते हैं निधि फॉर कोविड 2.0 पहल की बात करते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने निधि फॉर कोविड 2.0 पहल के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए नई तकनीकों और नवीन उत्पादों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप और कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। और ये जो महामारी है इससे निपटने के लिए स्वदेशी समाधानों का समर्थन करने के लिए DST के तहत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड NSTEDB का एक विशेष अभियान है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं आयुष मंत्रालय की। तो कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। देशव्यापी आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर है 14443, ठीक है, 14443 ये जो है टोल फ्री नंबर है। और हेल्पलाइन पूरे भारत में सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक सप्ताह के सभी 7 दिन चालू रहेगी, 24/7। ठीक है, यानी कि साथ में आपको बता दूं कि ये सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक ही चलेगा, 24 घंटे नहीं है अवेलेबल, लेकिन सुबह 6 से 12 बजे तक चलेगा और सप्ताह में 7 दिन चालू रहेगी ये लाइन। ठीक है साथियों, और हेल्पलाइन है वो 1444 के माध्यम से आयुष की विभिन्न धाराओं जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी और सिद्ध के विशेषज्ञ आम जनता के प्रश्नों के समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप किसी भी समय इन्हें कॉल कर सकते हैं। डीआरडीओ ने डीप कोवेन, ठीक है, डीआरडीओ ने डीप कोवेन किट विकसित की है और डीआरडीओ ने सीरो निगरानी के लिए एंटीबॉडी पहचान आधारित किट डीप कोवेन डिपास वी डीएक्स कोविड-19 एलजीजी, ठीक है, एलजीजी एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा विकसित किया है। और कोविड-19 महामारी विज्ञान को समझने और किसी व्यक्ति के पिछले SARS-CoV-2 जोखिम का आकलन करने के लिए किट बुक बहुत उपयोगी होगी। और किट है वो 97% यानी कि 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ है SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है, ठीक है। तो ये किट उपलब्ध कराई है जो कि काफ़ी राहत की रही है। और राहुल द्रविड़ होंगे टीम इंडिया के कोच, ठीक है, राहुल द्रविड़ जो है वो टीम इंडिया के कोच होने वाले हैं। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया में मुख्य कोच का रोल है वो निभाएंगे। और भारत जुलाई के दूसरे भाग के दौरान श्रीलंका में 3 T20s और इतने ही एक दिवसीय मैच खेलेगा। 3 T20, ठीक है, 3 T20s और इतने ही दिवसीय मैच खेलेगा। और साथ ही बात करें 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में कार्य करने के बाद द्रविड़ का ये दूसरा कार्यकाल होगा। और आगे बात करते हैं, यूके ने तीसरा बूस्टर डोज है वो परीक्षण शुरू कर दिया है। और पहली बार में यूके ने एक नया नैदानिक परीक्षण शुरू किया जो रोगियों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर 7 अलग अलग कोविड-19 टीकों की तीसरी बूस्टर खुराक की प्रभावकारिता का आंकलन करेगा, ठीक है। साथ ही बात करें तो परीक्षण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक, ठीक है, और मॉडर्ना, नोवावैक्स, वाल्नेवा, जॉनसन और क्योरवैक के कोविड-19 टीकों का आकलन करेगा। कोविड-19 के ये सारे टीके हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और फाइजर बायोएनटेक जो है वो 95% प्रभावी बताया गया है। और कोवबूस्ट नाम का परीक्षण जून 2021 में शुरू होगा और इसमें सभी उम्रों के 3000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। साथ ही बात करते हैं, IMF ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया है जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी की कम से कम 40% को कवर करेगी। और ये 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% को भी कवर करेगा। और IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन है और DC में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। साथ ही बात करते हैं, कोलंबिया नहीं करेगा कोपा अमेरिका की से मेज़बानी, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ कॉनमेबोल जो है, ठीक है, कॉनमेबोल जो है के अनुसार नागरिक अशांति और बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच कोलंबिया अब 2021 में कोपा अमेरिका की से मेज़बानी नहीं करेगा। और टूर्नामेंट कोलंबिया और अर्जेंटीना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना था। कोपा अमेरिका 2021 में 13 जून से 10 जुलाई के बीच खेला जाना है। और कोलंबिया ने 21 मई 2021 तक वायरस संक्रमण के 3 मिलियन से अधिक पुष्ट मामलों को सूचना दी है, ठीक है, इनकी सूचना दी है। और साथ ही बात करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो चुका है, तो इनकी बात करते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की मई 2021 में कोविड-19 से मृत्यु हो गई है और उन्हें चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए भी जाना जाता था। साथ ही बात करते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में भी नेतृत्व किया था। श्रद्धांजलि की बात करें तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारतीय दल के सदस्य मुक्केबाज शक्ति मजुमदार का मई 2021 में निधन हो गया। और प्रख्यात मधुमेह रोग विशेषज्ञ CV कृष्णास्वामी का मई 2021 में निधन हो गया। उन्होंने वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज VHS अस्पताल में 50 से अधिक वर्षों तक काम भी किया था। और टॉलीवुड फिल्म निर्माता, हॉलीवुड फिल्म निर्माता, वरिष्ठ फिल्म प्रचारक B.A. राजू का मई 2021 में निधन हो गया। फीफा अवार्ड की बात करें तो भारत में आयोजित किया जाएगा 2022 फीफा U17 महिला WC और 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। और यह वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है। और 2017 में फीफा अंडर-17
विश्व कप के पास फीफा के इतिहास में सबसे अधिक युवाओं के भाग लेने का रिकॉर्ड भी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो 22 मई के जो करंट अफेयर लेकर आए थे हम आपके लिए, काफ़ी रोचक लगी, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। का टूर्नामेंट वगैरह सारी इसमें अनाउंसमेंट हो रही है और आपके भावी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी है साथियों ये। और करंट तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है साथियों। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और आपका दिन शुभ बीते इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए क्यूएस पर।